उसका चित्रण किया गया है। और ये जो भाग हम लोग देखते हैं ये बहुत ही एक ऐतिहासिक घटना के बारे में है। ये एक ऐसे घटना के बारे में है जो इतिहास में एक नया मोड़ को लाता है, एक नया चैप्टर को खोलता है। और अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखें तो एक क्लाइमेक्स पे आ गया है, एक तरह से जो है ना एकदम पूरा अंतिम चरण पे पहुंचा है। और ये जो सप्ताह इस संडे से नेक्स्ट संडे के बीच में एक ऐसी घटना घटती है जिसको हम नजरअंदाज कर नहीं सकते हैं, और न ही इतिहास इसको नजरअंदाज करना चाहिए। और हर इंसान को जानना चाहिए कि ये संडे और नेक्स्ट संडे के बीच में जो घटना घटी उसको बहुत ही बारीकी से हम देखें और उसको समझें, क्योंकि ये मानव जीवन के इतिहास में एक नया अध्याय को शुरू किया है। और उसी को हम लोग जो है ना थोड़ा देखेंगे यहाँ पर कि क्या हुआ है उस समय। हालांकि आज मैं पूरा चैप्टर को नहीं करूँगा, आज सिर्फ यरूशलेम में उसका प्रवेश और कुछ कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। गुड फ्राइडे में क्या होता है उसको हम लोग गुड फ्राइडे के दिन में देखेंगे, और नेक्स्ट संडे ईस्टर को क्या होता है, या रिजरेक्शन संडे हम लोग बोलते हैं उसको, ईस्टर नहीं बोलते हैं, रिजरेक्शन संडे को क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। इस सप्ताह आप जितना भी व्यस्त क्यों ना हो, कम से कम अगला फ्राइडे और नेक्स्ट संडे, और इस संडे आए हैं बहुत अच्छा, नेक्स्ट फ्राइडे और संडे को जरूर आइए, क्योंकि ये एक बहुत ही एक ऐसा घटना है जिसको आप नजरअंदाज कर नहीं सकते। और ये एक, जैसे मैंने कहा, फिर से उसको दोहराता हूं, एक इतिहास में नया अध्याय को शुरू करता है। और जब हम लोग इस वचन को हम लोग देखेंगे, आप इस बात को समझ लेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं एक नया अध्याय का शुरुआत होता है। क्योंकि यहां पर हम एक अजीब व गरीब सिचुएशन को पाते हैं, एक अजीब ही स्थिति को हम लोग पाते हैं। यहां एक ऐसा राजा को हम लोग पाते हैं जो शायद दुनिया के नजर में वो राजा नहीं होगा। क्योंकि राजा तो क्या है, जब आएगा, जब युद्ध पे जाता है तो कैसे जाता है, पूरा सैनिक लेकर जाता है, पूरा उसके पास दल बल रहेंगे। और राजा कैसे, किस में सवार होकर जाता है राजा? कम से कम सबसे मजबूत जो जानवर होता है, हाथी ना, या तो घोड़ा का चैरियट, माने एकदम थोड़ा मजबूत, उसमें जाएगा। लेकिन यहां अजीबो गरीब सिचुएशन है। राजा किस पे सवार होकर जा रहा है? गधा पे सवार होकर जा रहा है। तो कुछ कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। यीशु मसीह ये एक नया चैप्टर को वो खोल रहा है, एक नई चीज को यहां ला रहा है। हम नहीं जानते उस समय जितने भी लोग यीशु के पीछे गा रहे थे, चिल्ला रहे थे, चल रहे थे, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को यह बात मालूम थी कि क्या हो रहा है। अगर शायद मालूम होता तो बहुत सारे लोग शायद चिल्लाते नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि वो मरने जा रहा है। और ये लोग पूरा होसाना होसाना चिल्ला रहे हैं। जानते हैं क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि वो लोग रोमी सरकार के अधीन में थे और वो इस चीज को देख रहे थे कि कौन हमें आजाद करेगा। चिंता कीजिए, हिंदुस्तान अंग्रेज के अधीन में है। सब चाहते हैं कि हमारा अंग्रेज से हम छुटकारा पाएं, आजादी पाएं। नेहरू, महात्मा गांधी और न जाने सुभाष चंद्र बोस, कितने कितने नेता लोग जो है इस चीज को पुकार रहे थे कि आइए हमें आजादी चाहिए। और वैसे समय में अगर एक व्यक्ति आपको राजा के समान, एक आजाद करने वाला व्यक्ति के समान दिखाई दे तो शायद आप बहुत खुश होंगे। और शायद यहां पर जो चिल्लाने वाले ग्रुप में बहुत सारे लोग यही सोचते थे कि यीशु मसीह हमें रोमन साम्राज्य से क्या करेगा? आजाद करेगा। लेकिन ये लोग बहुत छिछला सोच रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह रोमन साम्राज्य से आजाद करने नहीं, बल्कि पूरे शैतान के कब्जे में जो पूरा दुनिया है उससे हमें आजाद करने आया। ये तो बहुत कम सोच रहे थे। और अगर हम लोग देखें एक घटना को जो पिछले इतिहास में जो घटना घटी, ये उसी का रिपीट एक तरह से हो रहा है। वहां पर भी फ्रीडम हुआ था, यहां पर भी फ्रीडम होगा। वहां का फ्रीडम अलग है, यहां का फ्रीडम अलग है। हालांकि घटना बहुत मिलती जुलती है। हम जानते हैं यूसुफ को बेचा गया, वो मिस्र में चला गया।
वहां पर उसका परिवार आ जाता है और इसके बाद वहां पर मिस्र देश में इस्राएल लोग बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे और इतना बढ़ गए। बाय द वे वो लोग गुलामी में थे, बाद में ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो लोग वहां गुलाम के रूप में खटने लगे और कई साल के बंधुआई के बाद वो लोग परमेश्वर को पुकारने लगे और कहे कि प्रभु हमें इस चीज से आजाद कर। चिंता कीजिए, अभी शायद उस तरह का प्रथा नहीं है, गुलामी का प्रथा। आपका अपना कुछ नहीं है, आपका कोई राइट नहीं है। आप खटते हैं, दिन में खाना मिला तो बहुत है। एक ऐसा सिचुएशन में पूरे जाति खट रही थी, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, उसने मूसा को चुना और वहां से निकालने के लिए मूसा के अगुवाई में उसने इस्राएल लोगों को वहां से निकालने की एक योजना बनाई। वहां पर हम जानते हैं कि राजा इतना जल्दी उनको छोड़ना नहीं चाह रहा था। वो लोग बोले कि हम लोग, राजा फिरौन के पास गए और बोले कि हम लोग को थोड़ा समय दीजिए कि हम 3 दिन के यात्रा में जाएं और अपने परमेश्वर की वहां हम आराधना करें। लेकिन वहां पर क्या किया फिरौन? उसने कहा कि नहीं, ये लोग जो है ना लेजी लोग हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए किधर जा रहे हैं? आराधना करने के लिए कहीं एक बहाना बनाकर जा रहे हैं। तो उसने जाने नहीं दिया। विपत्ति आई, विपत्ति आई, विपत्ति आई, विपत्ति आई, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिरौन को मालूम है कि मैं जाने नहीं दे रहा हूं, इसीलिए परमेश्वर विपत्ति ला रहा है, लेकिन फिर भी उसका मन क्या था? कठोर हो गया था, वो जाने नहीं देना चाह रहा था। लेकिन आखिरी जो हुआ, शायद आज के डेट में अगर ऐसे होता तो क्या हो जाता। घर का पहलौठा, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो जानवर का हो, चाहे किसी भी चीज का, घर का पहलौठा मर गया। लेकिन जिन्होंने भी पासओवर का पर्व जो परमेश्वर ने इस्राएल को मनाने के लिए दिया था, उसने कहा जो भी पासओवर का जो लैम्ब, एक मेमना को बलि करने के लिए दिया गया था और उसके रक्त को क्या किया था? दरवाजे पे लगाने के लिए बोला था। जिस परिवार में भी पास ओवर का वो लैम्ब या मेमना का बलि हुआ, उस घर का पहलौठा नहीं मरा। ये पास ओवर कहने का मतलब परमेश्वर गुजरेगा वहां से, और जिस घर में भी वो लहू का चिन्ह नहीं दिखेगा, उस घर का पहलौठा मरेगा। फिरौन से लेकर भिखारी तक का, जिसके घर के दरवाजे में वो मेमने का लहू नहीं है, उसका पहलौठा मर गया। आतंक छा गया, पूरा सब तरफ हाहाकार थी। फिरौन से लेकर के एक साधारण व्यक्ति तक लोग रो रहे हैं और अंत में फिरौन को यह निर्णय लेना पड़ा कि जाने दो भाई लोग को, और तब वहां से वो लोग निकल कर आ गए। पास ओवर निकल कर आ गए, एक छुटकारा, वहां से छूट गए। यहां पर अगला पास ओवर के समय में एक घटना घटने जा रही है और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह जा रहा है यरूशलेम को, एक मेमना के रूप में, जो अपने को बलि देगा और दुनिया को आजाद करेगा, पाप से मुक्त करेगा। एक अजीब, हमको कभी कभी सोचने से भी अजीब लगता है कि यीशु मसीह को मालूम है कि मैं जा रहा हूं वहां पर, मैं अपने आप को दे दूंगा। और वो लोग यहां पर, जब वो लोग जक्कैस के घर में थे, उन्होंने इस बात को बताया कि मैं यरूशलेम को जा रहा हूं, वहां पर मेरी ताड़ना होगी, अन्य जाति के हाथ में मैं सौंपा जाऊंगा, वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन मैं फिर जी उठूंगा। आई डोंट नो कितने ये लोग समझ रहे थे इस बात को। शायद बहुत सारे लोग यही समझ रहे थे कि रोमी सरकार से हमें आजाद करने के लिए कौन आया है? यीशु मसीह। इसीलिए खूब चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे और एक एक करके इस वचन को हम लोग आगे देखेंगे और कोशिश करेंगे उससे कुछ बातों को समझने के लिए।
28 से 48 तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार और जिसको जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उस चीज को हम लोग गौर करेंगे, क्योंकि हम लोग यहां बारीकी से देखेंगे कि वहां घटना में एक्चुअली हुआ क्या, और उससे हम कुछ निष्कर्ष में निकलेंगे और कुछ पर्सनल एप्लीकेशन हम लोग उससे लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 से 48। हेलो। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। एक मिनट, यहां पर मैंने उसको बोल्ड किया, अंडरलाइन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जकरिया जो बाइबल के 9 अध्याय के 9 और 10 पद में, हम लोग बाद में उसको देखेंगे। क्या बोलेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं? जकरिया। ओके, जकरिया के 9 अध्याय का 9 और 10 पद में हम लोग उस चीज को देखते हैं कि वहां एक भविष्यवाणी की गई थी, और उसी भविष्यवाणी का पूरा होना यहाँ है। हालांकि वो बाद में हम बात करेंगे, इसीलिए उस वचन पे अभी नहीं जाएंगे, बाद में उसको मैं बताऊंगा। लेकिन ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का जीवन जन्म से लेकर मरने तक ही नहीं, पुनरुत्थान, स्वर्ग उठा लिया जाने तक हर एक भविष्यवाणी का पूरा होना है। और ये जो यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश, ये गधी के बच्चे में जो चढ़ के जाना, ये सब भी एक उस भविष्यवाणी का एक पूर्ण होना है। यीशु मसीह के जीवन के बारे में पहले बोला गया था, और एक एक जीवन को अगर बारीकी से हम देखें तो उन भविष्यवाणी का पूरा होना है। इसीलिए यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कि जस्ट आ गए। यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में पहले से बोला गया था, उसका जन्म कैसे होगा, उसका जीवन कैसे होगा, और उसके बाद उसका मृत्यु कैसा होगा, और कैसे मृत्यु में से फिर से वो जी उठेगा। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि उसी भविष्यवाणी का पूरा होना। आगे हम लोग पढ़ेंगे 32 पद से। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। 34 पद उसको नोट कीजिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि उसने जवाब दिया कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। इसका मतलब यह है कि पूरा इस्राएल में जैसे कोई बोले प्रभु, मतलब मालूम है वो यीशु मसीह की ओर रेफर कर रहे हैं। सो तब तक यीशु मसीह एक बहुत ही फेमस व्यक्ति बन चुका था। तब तक बहुत सारे लोग उसको राजा मानने लगे थे। हालांकि उसका समझ शायद सही नहीं था। उसका समझ शायद यही था कि अब सीजर के जगह में कौन होगा? यीशु मसीह होगा। यहां तक कि उनके चेले भी इस चीज को समझने लगे थे। इसीलिए एक चेला जो है ना, उनकी मां से ये कहला भेजे कि यीशु मसीह को पास जाके बोलो कि तुम्हारा बेटा को जब वो अपने राज्य में आए तो एक दैना में बैठाएगा और एक बायां में बैठाएगा। आप सोच सकते हैं यीशु मसीह के साथ ये लोग घूम रहे हैं और ये डिक्लेयर हो गया कि वो तो एकदम राजा होने ही वाला है। तब सोच सकते उसके चारों ओर जो पतरस और ये यूहन्ना, शायद यूहन्ना और उसका भाई ने अपने माँ से कहला भेजा था, क्योंकि वो लोग रिलेटेड थे। वो लोग जो है ना सगे संबंधी थे, जिसकी वजह से वो बोले कि यीशु मसीह को बोल देना हमारे तरफ से कि जब वो अपना राज पे बैठेगा, जब राजगद्दी पे बैठेगा, एक को दाहिना एक को बायां बैठाना। यू सी दैट? ये लोग नहीं समझ रहे थे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं राजा हूं। प्रभु यीशु मसीह वो बोलता है मैं राजाओं का राजा हूं, लेकिन हां, मैं इस देश का राजा नहीं हूं,
इस दुनिया का राजा नहीं। एक जगह पे यीशु मसीह बोलता है कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। उसने इनकार नहीं किया कि मैं राजा नहीं हूं। इनफैक्ट जब उसका ट्रायल हो रहा था, उसने कहा, उसको पूछा गया कि क्या तू सचमुच में राजा है? उसने बोला तूने कह दिया, तूने कह दिया। इसका मतलब हां मैं राजा हूं। लेकिन यीशु मसीह यह भी बोल चुका था कि मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं। अगर इस दुनिया का होता तो परमेश्वर पिता स्वर्गदूत को भेजता और मेरे तरफ से लड़ाई करता। लेकिन बहुत सारे चेले लोग, वो लोग ये सोच रहे हैं कि इसी दुनिया में वो राज देगा। और आगे अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार का आगे उधर पढ़ेंगे तो वहां पर चेला उसको पूछ रहे हैं कि प्रभु तू हमें राज्य कब फेर देगा, या कब तू राजा बनेगा? और यहां पर भी जो है ना, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग उसको राजा मान रहे थे। इस चीज को नोट कर लीजिए, वो राजा उसको मान रहे थे। और इसीलिए जैसे उसने बोला कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, उसने कुछ नहीं बोला, उसको गधी के बच्चे को जाने दिया। आगे पढ़ेंगे 35 पद से। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुँचे तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उसने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हाँ, यहां पर वो लोग चिल्ला रहे हैं, किस लिए? क्योंकि उसने वो आश्चर्य का काम देखा है, परमेश्वर की महिमा को देखा है। उसने देखा है कि कैसे मुर्दे जिलाए जाते हैं। ठीक उसी के तुरंत पहले लाजर को वो जिंदा किया था और कई सारे आश्चर्य कर्म को प्रभु ने किया था। इसीलिए ये लोग सोच रहे थे कि इसमें तो एक ऐसा ताकत है, ये तो क्या, कैसर तो क्या, बड़े बड़े लोगों की जो है ना वो छुट्टी कर देगा। एक समय तो जो है ना उसका 2 चेला बोलने लगे, प्रभु क्यों नहीं आग बरसा कर आप इसको भस्म कर देते हैं। एक समारिया विलेज में वो गया था, उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया यीशु मसीह को, तो उसका चेला बोलने लगे। मैंने एक तरह से जो ना बड़ी अजीब स्थिति, कल्पना कीजिए आज तृणमूल का एक नेता जा रहा है एक गांव में, और वो गांव जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसका तृणमूल का जो ना दूसरा जो 2 नेता है, छोटा नेता, वो लोग बोलते हैं पूरा इसको खत्म करवा दो ना। और वो भी कैसे? मालूम है यीशु मसीह स्वर्ग से आया है, उसका हथियार तो धरती का नहीं होगा, स्वर्ग का होगा। बोला इस जगह को जो ना भस्म कर दो तो उसने डांटा वो दोनों को, उसने उन दोनों को डांटा, क्योंकि यीशु मसीह उसके लिए नहीं आया था, वो इस दुनिया का राजा होने के लिए नहीं आया था, लेकिन हाँ राजा होने के लिए आया था। वो राजा है, वो राजाओं का राजा है। बट ये लोग गलत समझ रहे हैं, और शायद इसीलिए ये लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के एकदम जोर दे दे के जो है ना चिल्ला रहे हैं। वो तो सोच रहे हैं कि यरूशलेम जा रहे हैं, वहीं तो राजा बैठा हुआ है, बस स्वर्ग से आग आएगा, खत्म, इसके बाद तो यीशु मसीह राज करेगा। फिर जो है ना वो सोचने लगे कि हम कुछ बनेंगे, वो कुछ बनेगा। और इसलिए यीशु मसीह को वो लोग पूछ भी रहे थे, अच्छा हम में से बड़ा कौन है बड़ी इंटरेस्टिंग घटना, क्या मिक्स फीलिंग है। कुछ लोग जो है ना एकदम पूरा खुशी से एकदम पागल चिल्ला रहे हैं। वो तो यीशु मसीह के अंदर में ही ये बात चल रही है कि क्या होने जा रहा है। बाकी लोग तो शायद बहुत ही खुश आनंदित हो रहे हैं। और यीशु मसीह भी बोला अच्छा ठीक है, आनंद करने दो। आगे क्या हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुआ 39 में। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ, ये कभी कभी मुझे लगता है ना, मैंने क्या डायलॉग मारा है प्रभु मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कभी एकदम ये सब सुनकर कि प्रभु यीशु मसीह क्या बात करता था। मैंने अगला का जुबान पूरा बंद,
ये लोग पूरा चिल्ला रहे हैं, हाँ होसन्ना होसन्ना, स्वर्ग में महिमा, पृथ्वी पर शांति, स्वर्ग में महिमा, क्या क्या एकदम शायद चिल्ला रहे होंगे। पतरस तो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था होगा, वहां भाग्यो होता तो शायद सबसे ज्यादा चिल्लाता, वो तो एकदम सबके आगे एकदम पूरा नाचता। हाँ, थैंक गॉड फॉर भाग्यो, यू नो, भाग्यो जैसा व्यक्ति जो एकदम पूरा उछल उछल के नाच रहा है। फरीसी लोग जो है ना, वो देखकर बोलने लगे, अपने चेला को बोल दो कि वो शांत रहे। तो प्रभु क्या बोलता है, अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। वाह, ये तो पूरा एकदम तमाचा मारा उनके गाल पे। अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज बहुत सारे कलीसिया में ताली भी नहीं बजाना है, क्यों? प्रभु की स्तुति करना है। प्रभु की स्तुति करने के लिए ताली भी नहीं बजाना है, नाचना तो बहुत दूर का बात है। लेकिन यहां प्रभु क्या बोल रहा है, अगर तुम नहीं नाचोगे तो पत्थर उछल पड़ेंगे। मैं तो बहुत खुश होता हूँ, कभी कभी पीछे मैं नाचता हूँ। आप लोग तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये जो स्टेज में लोग जो है ना, वो लोग देखते हैं। मैं बहुत खुश रहता हूँ। क्यों? क्योंकि हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु उसके सामने आते हैं उसके महिमा करने के लिए। और ये लोग जितना भी समझ करके सोच करके प्रभु की महिमा कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। हालेलुया, क्या एकदम पूरा माहौल बना हुआ है। और वहां पर ये लोग बोल रहे हैं चुप रहो। प्रभु क्या बोलता है कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। नेक्स्ट, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, और परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। उसने शहर को देखा, वो शहर की ओर जा रहा है, एक छुटकारा के लिए जा रहा है, एक मानव जाति के छुटकारा के लिए जा रहा है। एक ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, उसके लिए जा रहा है। एक इतिहास में एक ऐसा घटना के लिए जा रहा है जो पूरा इतिहास का नया अध्याय खोल देगा। लेकिन कौन समझ रहा है, किसको पड़ी है, कौन किसको मालूम है? जब वहां पर मंदिर में जाता है, वहां पर देख रहा है सब अपनी दुनिया में मस्त खोए हुए हैं। कोई भेड़ बेच रहा है, कोई बकरी बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है। वहां तो बाजार बन गया है। अरे यीशु मसीह को मालूम है मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन कोई भी शायद वहां नहीं होगा जो मेरे इस मिशन को समझता है, मेरे इस महत्व को समझता है जो मैं करने जा रहा हूं। और इसीलिए ही रो पड़ा। और रो कर क्या बोला, उस पद को फिर से पढ़ देंगे, 42 पद को। और कहा, क्या ही भला होता, क्या ही भला होता कि तू मतलब यरूशलेम, उस शहर को, आज के डेट में अगर कलकत्ता के लिए रोता है तो बोलता है क्या ही भला होता कि तू मतलब कलकत्ता, हाँ, तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। इसी दिन, किसी दिन, इसी दिन में, हाँ, कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। परंतु अब वो तेरी आंखों से क्या हो गई है, छिप गई है। यरूशलेम की आंखों से छिप गई है। जो प्रभु करने जा रहा है वो सब छिप गई है। इसीलिए रोना आया। मतलब एक तरह से जो ना, क्या प्यार, माने एक मिसाल, प्यार का एक मिसाल कि जिसने पूरे दुनिया को बनाया, जिसने कहा हो जा हो गया, जिसने कहा उजाला हो उजाला हो गया, उसके एक शब्द से मुर्दा जिंदा होते हैं। वो जा रहा है अपने आप को कुर्बान करने के लिए ताकि दुनिया बच जाए, लेकिन दुनिया के नजर में कुछ नहीं। मानो उसके बोलते हैं ना, कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है, छिप गया। हाय, उस शहर पर वो रो रहा है। आज इस कुर्बानी को कितने लोग आज पहचान रहे हैं? बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम लोग। आज जरूरत है कि परमेश्वर की इस कुर्बानी को, इस चीज को समझ लें और परमेश्वर के अनुयायी लोग बने। ठीक है, आगे हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे
तुमने जीवते परमेश्वर जो तेरे दरवाजे पे आया, जो कुर्बान होने के लिए आया, इतना प्यार किया इस शहर के लिए, इस धरती के लिए, सब लोगों के लिए, वो कुर्बान हो गया। अगर तुम उसको नहीं पहचानते हो तो फिर वो बुरा दिन तुम्हारे पास आ रहा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। आज धर्म एक व्यवसाय बन गया है। हर धर्म का मैं बात कर रहा हूं, और परमेश्वर उससे रोता है। माने एकदम बिजनेस बन गया है। लोग जो है इसको एक धंधा बना लिए हैं। और वहां पर उस दिन भी वही हुआ था। यीशु मसीह बहुत ही गुस्सा हुआ और गुस्सा होकर वो सब चीज को उलाट पुलाट कर दिया। हम लोग मूवी में देखे, शायद इसीलिए भी किया होगा। एक तो वो बलिदान होने जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, एक पवित्र दशा में होना चाहिए, लेकिन वहां क्या देख रहा है? वहां तो डाकुओं का खोह बन गया है, और इसीलिए वो गुस्सा हो गया। नंबर 1। नंबर 2, शायद इसीलिए भी वो गुस्सा हो गया और इसीलिए भी जानवर सबको पूरा निकाल दिया, ये कर दिया। आज के बाद तो फिर कोई बलि चढ़ेगा नहीं। हालेलुया। आज के बाद फिर कोई बलि का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि मैं स्वयं ही बलि चढ़ रहा हूं। अब इसका जरूरत नहीं। ये भेड़ निकल जाओ, अब इसका कोई जरूरत नहीं। ये ऊंट निकल जाओ, इसका कोई जरूरत नहीं। ये कबूतर, इसका कोई जरूरत नहीं। इसका जरूरत नहीं, इसका जरूरत नहीं, उसका भी जरूरत नहीं। उड़ा दो सबको, खत्म कर दो, भगा दो, क्योंकि आज के बाद कोई बलिदान और नहीं होगा। क्योंकि वो सिद्ध बलिदान जिसकी जरूरत थी वो प्रभु खुद देने जा रहा था। हालेलुया। मैंने एक कभी कभी मैं जब सोचता हूं इसके बारे में ना, पूरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या सिचुएशन है ना? लेकिन ये लोग कितना उसका विरोध करने लगे, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। उसको दोषीगार कर साबित करने का कोशिश कर रहे थे। एक के बाद एक उस पर छल भरी प्रश्न पूछे जा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह भी तो दुनिया का मालिक है। इससे पहले की बात तेरी जुबान पे आए वो जानता है। दाऊद इस बात को बोलता है कि प्रभु, इससे पहले की बात मेरी जुबान पे आए तू तो जानता है। इससे पहले कि वो प्रश्न तू पूछ रहा है, मैं जानता हूं किस उद्देश्य से तुम पूछ रहे हो। और उसने उनको अच्छी रीति से जवाब दिया। ठीक है, आगे हम लोग क्विकली पढ़ देंगे। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। सिचुएशन ये हो गया है कि उसको मारना चाहते थे, और प्रभु भी जानता है वो मरने के लिए ही आया है वहां। और एक पास ओवर लैम्ब के रूप में मरना चाहता है। और पास ओवर लैम्ब का एक क्वालिटी होता है कि वो निर्दोष हो, उस पर किसी भी तरह का दोष ना हो। उसने कई तरह से दोष डालने का कोशिश किया, लेकिन वो निर्दोष निकला। बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह को कई रीति से उनको परखा गया। याद कर रहे हैं, शुरू में शैतान आया उसके पास, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यदि तो परमेश्वर का पुत्र है, उसको पाप में गिराना चाहा। हो सकता है कि शायद ये लोग जो है ना कुछ उसको भड़का रहे थे या क्या कर रहे थे, लेकिन हर बात में प्रभु यीशु मसीह खरा उतरा। क्यों? क्योंकि वो पास ओवर का वो लैम्ब था, वो मेमना था जिसका बलि होना था, जिसको यूहन्ना पहला अध्याय उसका 29 पद में यूहन्ना अपनी ओर यीशु मसीह को आते हुए देखकर क्या बोला? वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। ये मेमना निर्दोष, कई रीति से परखा गया लेकिन निर्दोष निकला।
यहाँ पर अगर हम लोग क्विकली देखेंगे जो घटनाएं घटी, सबसे पहले कि प्रभु यीशु मसीह एक गधी पर सवार होकर प्रवेश करता है, जो कि जकरिया उसका 9 और 10 पद उसको खोल के रखेंगे, क्योंकि उसको हम लोग बाद में थोड़ा देखेंगे। क्विकली जिस बात को हमने बोला था उसको फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। दूसरा चीज़ हम लोगों ने देखा कि उन्होंने राजा करके उनको एक्सेप्ट किया था, उसका पॉपुलैरिटी बढ़ गया था, एक्सेप्ट किया था। तीसरा चीज़ जो है ना, चाहे लोग उसको समझ रहे थे चाहे नहीं समझ रहे थे, लेकिन जरूर परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, बहुत खुश थे, आनंदित थे। यीशु मसीह ने उसको वैसे करने दिया। हालांकि फरीसी लोग उसको बोल रहे थे कि चुप रहने के लिए, लेकिन उसने बोला करो करो, नहीं तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यीशु मसीह रोया यरूशलेम की स्थिति को देखकर। इसके बाद उसने मंदिर को साफ किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीचर ऑफ द लॉ और लीडर्स जो उनको कई तरह से जो है ना उनका फॉल्ट ढूंढ रहे थे, उसका दोष ढूंढ रहे थे ताकि उसको मार डालें, और उस पर कोई भी दोष को उन्होंने नहीं पाया। आइए हम लोग क्विकली, हम 10 मिनट आपका समय लेंगे और हम लोग इस नबी का पुस्तक में जाएंगे, जकरिया उसका 9 और 10 पद उसको पढ़ देंगे। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। ओके, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। और यहाँ पर जो है ना इंग्लिश में बोलता है, NIV में बोलता है राइचियस एंड विक्टोरियस। हाँ, और वह दीन है और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हाँ, मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। ये जो पाम संडे के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है उसको हम लोग थोड़ा सा करीब से देखेंगे क्विकली, और इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। यहाँ पर एक राजा के बारे में हम देखते हैं, और यहाँ पर जो है ना, दिस किंग वॉज डिफरेंट फ्रॉम द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया का जो राजा है उससे अलग है। पहला चीज हम लोग पाते हैं, द किंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड गो टू बैटल टू गेट विक्ट्री, बट दिस किंग वॉज ऑलरेडी विक्टोरियस। ये जो प्रभु यीशु मसीह जो राजा है, लोग युद्ध करके विजय प्राप्त करते हैं, इसके बाद घोषणा करते हैं कि हम विजयी हो गए, लेकिन यीशु मसीह ऑलरेडी विजयी हो चुका था। कैसे? वहां पर शैतान जब उसको टेम्पटेशन दिया, वहां भी विजय प्राप्त किया, और बहुत सारे चीज में हम लोग देखते हैं। ये तो एक तरह से डिक्लेरेशन के लिए होता है ना, कुछ कुछ मैच होता है, ऑलरेडी वो लोग मतलब हो गए, जीत गए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो मैच जो है ना आखिरी तक जाता है ना। एक तरह से ये घोषित हो गया, ये लोग जीत ही लिए। एक तरह से वही सिचुएशन है, यहां पर वो जीत चुका है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि सी योर किंग कम्स टू यू राइचियस एंड विक्टोरियस। और दूसरा चीज जो हम लोग पाते हैं इस राजा के बारे में, किंग ऑफ द वर्ल्ड टेक बेस्ट एनिमल, एलिफेंट या हॉर्स जो भी हो, एज देयर अपना ये वो चढ़ने के लिए वो लेते हैं। लेकिन हमारा जो प्रभु यीशु मसीह ये दूसरा राजा है, ये क्या लिया? गधा को लिया। ये इस बात को दर्शाता है कि वो नम्र है, वो नम्र है, और वो यहां पर खून खराबा के लिए नहीं आया है, यहां शांति के लिए आया है। कभी गधा को देख के सोच सकते हैं कि खून खराबा कर सकता है? मतलब एक घोड़ा को देखने से जो थोड़ा अजीब लगेगा, अरे बाप रे कहीं मार उर दिया तो। गधा तो बेचारा ऐसे खड़ा रहेगा, और प्रभु ने उसको चुना। और ये इसीलिए नहीं चुना क्योंकि परमेश्वर पिता चाहता था, क्या करेगा, अब यीशु मसीह को कोई चुनाव भी नहीं था। हाँ, अगर सुशील भाई बोलता है कि चलो मर्सिडीज में जाके जाएगा, लेकिन ऑलरेडी उधर से बोल दिया है नहीं एम्बेसडर में ही जाना है क्या करेगा बेचारा प्रभु यीशु मसीह नहीं नहीं, एनीवे जस्ट एक मजाक कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर प्रभु जो है ना एक नम्र और दीनता के साथ वो जाता है,
एक मेमने के समान बलि होने के लिए। उसने कहा मुंह तक नहीं खोला। दीन और नम्र होकर वो जा रहा है उस परमेश्वर पिता की आज्ञा को मानने के लिए। गेत्समनी के बारे में वो प्रार्थना किया कि प्रभु पिता, अगर हो सके ये कटोरा टल जाए, लेकिन ये मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। वो सबमिट करता है, दीन है, वो सबमिट करता है। King of the world kills and become victorious, but this king was killed to become victorious. What a contrast. लोग यहाँ मारते हैं और तब डिक्लेयर करते हैं, लेकिन वो खुद मर गया। और हम लोग जानते हैं नेक्स्ट संडे जो है ना, हमारे बीच में भाई विमान अवश्य हमें रिजरेक्शन के बारे में और बेहतर से बताएंगे नेक्स्ट संडे, राइट? ओ, मैं ही बताऊंगा, ओके ठीक है। हमको स्ट्रेंज लुक दे रहा है विमान। हाँ, वो फ्राइडे में तैयार कर रहे हैं, मैं संडे को तैयार कर रहे हैं। सो उस दिन हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे यह मौत, एक व्यक्ति का मौत हमें जीवन दिया। उसका मृत्यु उसको क्या कर दिया? राजा बना दिया। उसका मृत्यु उसको क्या कर दिया? मृत्यु पर अधिकार दे दिया, एक जीवन का दाता बना दिया। हम लोग देखेंगे उस चीज को नेक्स्ट। और आखिरी चीज, किंग ऑफ द वर्ल्ड गो टू वॉर टू बिगिन द बैटल। युद्ध को शुरू करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये जो राजा है युद्ध को खत्म करने के लिए आया। हालेलुया। आज अगर दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह के आने के सही मकसद को जान जाएंगे, न युद्ध होगा, न यहां पर कुछ बुरी बातें होंगी, और न ही खून खराबा होगा, न ही किसी तरह की बुरी बातें होंगी। हमारा न्यूज़पेपर शायद कुछ दूसरा ही होता। लेकिन दुख की बात यह है, जैसे यरूशलेम के लिए प्रभु ने रोया, आज पूरे दुनिया के लिए प्रभु रो रहा है कि भला होता कि मेरी बात को तू समझ लेता। लेकिन ये सब बातें बहुत सारे लोगों के लिए छिपी हुई है। राजा लोग युद्ध के मैदान पे जाते हैं युद्ध को शुरू करने के लिए, लेकिन ये एक ऐसा राजा है, जाता है युद्ध के मैदान में, जाता है संसार में, जाता है एक ऐसा जगह में, जाता है यरूशलेम में, ये सारा युद्ध को खत्म करने के लिए। उसको फिर से पढ़ देंगे 10 पद को। क्या बोलता है? मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ करके। जकरिया, मैं एफ्राइम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा, और घोड़े नष्ट करूंगा। यहाँ पर जो है ना, रथ उन दिनों युद्ध के लिए लिया जाता था। इनफैक्ट इंग्लिश में यहाँ वॉर हॉर्सेस बोला गया है। उसको क्या करूंगा? मैं नष्ट करूंगा, खत्म करूंगा। इसका मतलब इसका और जरूरत नहीं होगा। अगर यीशु मसीह के उस बलिदान को पूरे दुनिया समझ लेता, उसी दिन से क्या होता? और चैरियट का जरूरत नहीं, और वॉर हॉर्सेस का जरूरत नहीं। आगे, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाते, और युद्ध के धनुष को तोड़ डालूंगा। जो युद्ध नाम का जो जानवर है उसको क्या करूंगा? तोड़ डालूंगा। वो डिक्शनरी में एक इतिहास के रूप में रह जाएगा। लेकिन प्रभु रोया, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नज़र में अभी भी ये सब बातें छिपी हुई है, उसको नहीं मालूम। और आगे क्या बोलता है? और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा, और जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। अंत आगे, वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। प्रभुता करेगा। दिस इज द डिक्लेरेशन कि वो क्या करेगा? और युद्ध नहीं होंगे, और घोड़े की जरूरत युद्ध के लिए नहीं होगा। युद्ध का धनुष तोड़ दिया जाएगा, शांति ही शांति होगा। लेकिन क्या आज लोग शांति के राजकुमार को अपनाए हैं?
नहीं। लेकिन हम लोग जितने शांति के राजकुमार को अपनाए हैं, आज कल्पना कर सकते हैं हमारे बीच में युद्ध होगा? नहीं। काश आज पूरे दुनिया के लोग इस चीज को समझते, काश पूरा संसार का लोग आज युद्धोजित जैसा समझ ले कि प्रभु के पीछे मुझे चलना है। वो लोग समझ ले विमान जैसा, समीत जैसा, आशीष जैसा समझ ले कि आज हमें युद्ध का जरूरत नहीं है, आज शांति का जरूरत है, आज हमारे मन में शांति का राजकुमार का जरूरत है। काश इस चीज को लोग आज समझते। लेकिन प्रभु ने रोया, ये सब बातें अभी भी उनके लिए छिपी हुई थी। कुछ पर्सनल एप्लीकेशन हम लोग लेंगे और अंत करेंगे। वी डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड बट वी बिलोंग टू हेवनली किंगडम। लेट आवर लाइफ रिफ्लेक्ट हेवनली किंग। हम इस दुनिया के नहीं हैं, हालांकि हम इस दुनिया में रहेंगे, लेकिन इस दुनिया के हम नहीं हैं। वो जो प्रभु यीशु मसीह जिस चीज को करने के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह जिस राज्य का बात कर रहा है, आइए हम उस राज्य का भाषा बोलें, उस राज्य के नागरिक के समान जीवन को व्यतीत करें। उस देश का राजा जैसे वेशभूषा पहनता है वैसे हमारा भी वेशभूषा होना चाहिए। कहने का मतलब वो शांति का राजकुमार हमारे अंदर में भी एक शांति को लाए, हम भी एक शांति का दूत बनकर लोगों के पास जाएं, हम लोगों को शांति का सुसमाचार सुनाएं। हम प्रभु के वो पैर हैं, प्रभु के वो हाथ हैं जो हम जगत में जाएंगे और इस शांति के बारे में लोगों को बताएंगे। Our battle is not against flesh and blood, fight a spiritual war। अब युद्ध जो है शारीरिक नहीं है, अब ये आत्मिक हो गया है। अब एक नया चैप्टर खुल गया है, शारीरिक बातें खत्म होती है, अब आत्मिक शुरू होता है। वहां से प्रभु यीशु मसीह एक नए युग का शुरुआत करता है, एक आत्मिक जगत, एक ऐसा जगत जहां पर प्रभु का राज्य हमारे बीच में है। और इसीलिए यूहन्ना ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और स्वर्ग का राज हमारे बीच में है अगर हम उस शांति के राजकुमार को अपने दिल में बुलाए हैं। फाइट ए स्पिरिचुअल वॉर, हमें प्रार्थना में युद्ध करना है।